नमस्कार साथियों। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि IFMS 3.0 से बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या कार्य IFMS 3.0 पर करना होगा, इसकी संपूर्ण प्रोसेस आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का हम प्रयास करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि साथियों IFMS 3.0 से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले अवेलेबल हो जाती है। साथियों, इससे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाए जाते थे वो पे मैनेजर के माध्यम से बनाए जाते थे। अब साथियों एक नया प्रोसेस शुरू किया गया है कि IFMS 3.0 के माध्यम से ही ये बिल जनरेट होंगे और IFMS 3.0 के माध्यम से ही इन बिलों को पास किया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है IFMS 3.0 पर DDO की आईडी को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। अब आपको यहाँ पर एक्सेस वर्क स्पेस में जाना है। एक्सेस वर्क स्पेस में जाने के पश्चात यहाँ पर जो है आपको DDO के रोल में इस आईडी को ओपन कर लेना है। डीडीओ के रोल में इस आईडी को जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। अब यहाँ पर चलना है साथियों हमें डिस्बर्समेंट इंजन में। डिस्बर्समेंट इंजन में हम नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन नजर आएगा कोर डीई। कोर डीई के बटन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर कोर डीई डैशबोर्ड में हमें नीचे की तरफ चलना है। यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है एफवीसी बिल। एफवीसी बिल के बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही चलेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें जो यहाँ पर दिखेगा पीडी पेमेंट एडवाइस। पीडी पेमेंट एडवाइस में वर्क ऑर्डर लिस्ट, ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल और के नंबर मैपिंग। आपको क्या करना है, के नंबर मैपिंग के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप नजर आता है IFMS यूजर ERR01। आपको ओके के बटन पर, अब यहाँ पर आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास सामने एक ऐसा डैशबोर्ड नजर आता है जहाँ पर के नंबर मैपिंग ऊपर लिखा हुआ रहता है। ऑफिस की डिटेल नजर आएगी, ऑफिस का नेम नजर आएगा, ऑफिस आईडी नजर आएगी। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर साथियों जैसे ही आते हैं तो बिल प्रोसेस मोड, बिल प्रोसेस मोड आप मैनुअल करना चाहते हैं या फिर ऑटो करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑटो हम क्लिक कर देंगे। ऑटो के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर केवल और केवल के नंबर मैपिंग हमारे से मांगी जाती है। अब साथियों आप जब मैनुअल करते हैं तो मैनुअल में आपसे मांगा जाता है के नंबर, एसडीओ कोड, एसडीओ नेम और आईएफएससी कोड, बैंक नेम और ब्रांच नेम। तो ये सब डिटेल आपसे मांगी जाती है। मैनुअल बिल प्रोसेस करने के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारियां फिल करनी होगी और बार बार आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तो साथियों आपको यहाँ पर ऑटो कर लेना है। ऑटो जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर के नंबर, आप यहाँ पर के नंबर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर आपको 12 डिजिट का जो के नंबर होता है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। के नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा, जो भी आपके बिल आता है वो बिल के ऊपर एक लिखा हुआ रहता है के नंबर, तो वहां से आप ये एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे आता है बजट डिटेल। बजट डिटेल में यहाँ पर ऑब्जेक्ट हेड आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट हेड जो होता है इसका 19 होता है। अब साथियों यहाँ पर ऑब्जेक्ट हेड में 19 फिल कर दूंगा। 19 जैसे ही फिल करेंगे तो यहाँ पर अब बजट हेड, आप किस बजट हेड से जो है इसका भुगतान करना चाहते हैं, आपके जो पहले पेमेंट हो रहा है वही आप जो है यहाँ पर बजट हेड सेलेक्ट करेंगे। और आपको यदि बजट हेड का पता नहीं है तो आपको क्या करना है, पे मैनेजर पर जाना है। पे मैनेजर पर जाने के पश्चात अदर रिपोर्ट्स में जाएंगे और वहां पर जो है आप पिछले महीने का जो बिल का पेमेंट हो रखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो उसकी इनर सीट जैसे ही निकालेंगे तो उसके अंदर सारी डिटेल आ जाएगी। ऑब्जेक्ट हेड भी आ जाएगा, बजट हेड भी आ जाएगा। अब यहाँ पर साथियों डिमांड आईडी अपने आप आ जाएगी, बीएफसी टाइप जो है यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हेड टाइप यहाँ पर वोटेड आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे एक नजर आ रहा है ऑप्शन सबमिट, तो सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको सामने एक ऑप्शन नजर आता है कंफर्मेशन का, आर यू श्योर वांट टू मैप द के नंबर विद द एंटायर डाटा, तो आपको यस के बटन पर क्लिक करना है। आपका जो है यहाँ पर सक्सेसफुली का ओपन नजर आएगा, डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने जो के नंबर की अभी मैपिंग की थी वो सारी डिटेल आपको नजर आएगी। आपको जो है सारी डिटेल ध्यान से चेक कर लेनी है, बजट हेड आपको अच्छे से देख लेना है। तो साथियों इस तरीके से जो है आप के नंबर की मैपिंग जो IFMS 3.0 पर कर सकते हैं। अब जब भी आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा तो आपका जो बिल है वो IFMS 3.0 पर ऑटो जनरेट हो जाएगा।